सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा। वज़ीर खारजा इसहाक डार, साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी मुलाकात में शिरकत। हुकूमत कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को मजीद रिलीफ देने के लिए कोशां। मुश्किल की इस घड़ी में मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बारहा मुस्तरद किया। बचत इकदाम से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बरोएकार लाई गई। डिजिटल निज़ाम को बरोएकार लाते हुए अवामी रिलीफ के इकदाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल बीजिंग जाएंगे। चीनी क़यादत को मुज़ाकरात पर एतमाद में लेंगे और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। 4 मुल्की वज़राए खारजा इजलास के बाद इसहाक डार ने मीडिया को ब्रीफ किया। खुशी है, ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़राए खारजा ने इत्तफाक किया, जंग जल्द खत्म होनी चाहिए। मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी में ही है। UN चार्टर के तहत तमाम ममालिक की सलामती और खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $101 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 3,900 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स की 1,47,000 की सतह पर ट्रेड। एशियाई मार्केटों में शदीद मंदी रिकॉर्ड। जापान का निकी इंडेक्स 5.5% तक गिर गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की मंदी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 1% गिरावट। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी सदर की तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। लगता है हम ईरान के साथ बहुत जल्द मुआहिदा कर लेंगे। ईरान में रजीम तब्दील कर चुके हैं। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को आबनाए होर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दी। आबनाए होर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी सदर ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, अमरीका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है। अमरीका ईरान के खार्क जजीरे पर कब्जा कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ईरानियों के पास कोई दिफा है। एक सवाल पर सदर ट्रंप का कहना था, जल्द ही क्यूबा नाकाम होने जा रहा है, हम मदद करने के लिए मौजूद होंगे। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार के मुताबिक सैकड़ों अमरीकी एहलकार स्पेशल ऑपरेशन के लिए मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए। उम्मे रुबाब चांडियों के अहले खाना के तहरे कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। दादू की मॉडल कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 4 मुल्जिमान जुल्फ़िकार, अली गोहर, मुर्तज़ा और सिकंदर चांडियो जेल में हैं। अहमद चांडियो, बुरहान खान, सतार और उस वक्त के SHO करीम चांडियो जमानत पर हैं। उम्मे रुबाब चांडियो के दादा, वालिद और चचा को 2018 में कत्ल कर दिया गया था। उम्मे रुबाब का मॉडल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कराची में क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। धुएं के बाइस फायर फाइटिंग में दुश्वारी का सामना। स्नॉर्कल की मदद से मुतासरा इमारत की बलाई मंजिलों का जायजा। ऑपरेशन इंचार्ज रेस्क्यू के मुताबिक आग की इतला 5:38 पर मिली। आग ग्राउंड फ्लोर पर ATM में लगी, जो फैल गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, रेस्क्यू टीम के बर्वक्त एक्शन से 25 लोगों को निकाल लिया गया। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्डिंग का फायर सेफ्टी निज़ाम मौजूद था। KMC काम करती है। तनकीद करने वाले तनकीद से बाज नहीं आते। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। ईरान मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने तब्रेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। हमलों में ईरानी सूबे अलबर्ज में ग्रिड स्टेशन मुतासिर। तेहरान और कर्ज शहर में मुअत्तल होने वाली बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई। फार्स न्यूज एजेंसी का दावा। ईरानी वजारत तवानाई के मुताबिक दीगर इलाकों में भी बिजली जल्द बहाल हो जाएगी। इसराइल के तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर भी हमला। अरब TV के मुताबिक चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गईं। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अफराद जख्मी हुए।
ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, ईरानी मिसाइल गिरने से फैक्ट्रियों में आग लग गई। इसराइल में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स पर हमला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रेडार सेंटर को भी निशाना बनाया गया। बेन गौरियन एयरपोर्ट पर ईंधन जखायर पर भी हमला किया गया। अंसारुल्लाह के भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेहूनी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अंसारुल्लाह, ईरान, हिजबुल्लाह के हमले बैक वक्त हुए। इराकी मुसल्लह गिरोह का 24 घंटों में 8 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब का तेल से लदा एक छोटा बहरी जहाज आबनाए होर्मज से पाकिस्तान की जानिब रवाना हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हफ्ते के रोज 7 माल बरदार बहरी जहाज खलीज फारिस से निकलते देखे गए। तेल बरदार बहरी जहाज के साथ साथ LPG से भरे 2 बहरी जहाज और 4 सामान बरदार बहरी जहाज भी खलीज फारिस से रवाना हो गए। खैबर में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी तिबी इमदाद के लिए पेशावर मुंतकिल। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार, मकतूलीन का ताल्लुक पेशावर से है। लाहौर के लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में वीडियो स्कैंडल, महकमा सेहत ने मुअत्तल डॉक्टर्स की जगह नए डॉक्टर्स की पोस्टिंग कर दी। डॉक्टर हिना भट्ट को लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में MS की जिम्मेदारियां मिल गईं। प्रोफेसर ऑफ गायनी डॉक्टर फरजाना लतीफ़ को नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात से लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल तैनात। सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया डॉक्टर राबिया सरवर, डॉक्टर सबा कमर और डॉक्टर साइका यास्मीन को लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल तैनात कर दिया गया। नए डॉक्टर्स को फौरी ज्वाइनिंग देने की हिदायत। शुमाली कोरिया की जानिब से हाई थर्स्ट रॉकेट इंजन का कामयाब तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग मिसाइलों को अपग्रेड करने में मसरूफ़ हैं। किम जोंग ने हाई थर्स्ट रॉकेट इंजन के टेस्ट की निगरानी की। नया तजुर्बा शुमाली कोरिया के हथियारों के प्रोग्राम में हम पेशरफ्त करार। शुमाली कोरिया के मुताबिक ठोस ईंधन इंजन तेज़ रफ्तार मिसाइल लॉन्च मुमकिन बनाते हैं। अमरीकी चैनल की टीम पर हमले के बाद इसराइली आर्मी चीफ का एक्शन, मगरबी किनारे की पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। सहाफ़ी बस्ती में जमीन पर जबरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ थे। इसराइली फौजियों ने न्यूज़ चैनल की टीम को हिरासत में लिया था। फौजियों ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और कैमरा तोड़ दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक, खातून शदीद जख्मी। मरने वालों में 4 बच्चियां शामिल। PDMA के मुताबिक 25 मार्च से जारी बारिशों से हादिसात में जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। छतें गिरने से बन्नू में 7 बच्चे और खातून, वजीरस्तान में 1 बच्चा जाम बहक हुआ। सवात में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, मौसम में खुनकी आ गई। दरिया खान शहर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, गंदम की फसल को नुकसान। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, हवाओं से दरख्त गिर गए। बलूचिस्तान में भी बारिशें, योब, बारखान में बादल बरसे। सिब्बी में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में सैलाबी सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दरियाए नीलम और दरियाए जहलम में पानी के बहाव में इजाफा। एबटाबाद शाहराह पर लोहार गली के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।